कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं, देखिए कैसे कैसे ये एंगल्स बदल रहे हैं और एक साथ दो तरफ, एक तरफ युद्ध को कम करना है, युद्ध को खत्म करना है और दूसरी तरफ एक नए युद्ध खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है। हमारे साथ अचल मल्होत्रा भी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अचल जी, आपसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इंडो पैसिफिक पर भारत अमेरिका का एक बड़ा बयान आया है। इंडो पैसिफिक में सेना की तैनाती की बात की गई है। दोनों देश साझा बयान उन्होंने दिया और दोनों देशों की सेना की तैनाती का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये तस्वीरें, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बड़ी खबर के बाद निपुण जी हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण जी, एक बात तो है, दो एंगल्स इसमें हमें नजर आते हैं। एंगल्स ये डिसाइड करना है कि एक तरफ युद्ध को रोकना है, दूसरा एंगल एक ये है कि एक नई युद्ध की शुरुआत होगी। नया नहीं है, पुराना वाला ही है, लेकिन एक नए अंदाज में उसे शुरू करना होगा। कैसे इसे आप देख पा रहे हैं पूरे विश्व फोरम पर? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि टेररिज्म को लेकर, जिसको हम लोग नॉन स्टेट एक्टर की तरह हम लोग देखते हैं, इज़ द अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमनिटी। और जब हम एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर देखते हैं, चाहे वो आपका देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, देखिए ये एक स्टेट एक्टर्स के बीच में है और नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर सबसे बड़ा घातक होता है, ह्यूमनिटी के अगेंस्ट होता है। और देखिए इसका एक बड़ा अच्छा मैसेज जो राणा को भी क्या किया जाए, एक्सट्राइट किया जा रहा है, डैट इज़ द अगेंस्ट ऑफ द, ये दिख रहा है सीरियसनेस अमेरिका और इंडिया की कि वो किस प्रकार टेररिज्म के अगेंस्ट। और देखिए पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था तो उस कार्यकाल में FATF एक संगठन होता है जिसकी ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डलवाया गया था। मुझे तो लगता है कि कल से लगातार पाकिस्तान को बिल्कुल डेफिनेटली नींद नहीं आ रही होगी, और यहाँ तक हम देखें तो यूनुस को भी नहीं आ रही होगी कि पाकिस्तान को ये हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि दोबारा मेरे को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अगर डाल दिया जाएगा तो जो IMF या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फंडिंग होने वाली वो बंद हो जाएगी। और मैं एक बात बड़ा मेंशन करूंगा, एक बार मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के PM ने कहा था, PM मोदी इज द बॉस। आज जब बांग्लादेश के मुद्दे को भारत के लिए छोड़कर कि भारत देख लेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई बॉस है तो वो बॉस कौन है? आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी कि भारत को उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो मैनेज कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा। तो ये मैसेज क्लियर है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ा सहयोगी किसको मानता है? वो भारत को मानता है। एशिया में या तो इजराइल, और आपका पीएम मोदी ने कहा IMAC एंड I2 एंड U2। जो ये बात कही कि हम IMAC और I2 U2 के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक एस्टेब्लिशमेंट करेंगे पीस का। बिल्कुल निपुण जी। कर्नल शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ी बात ये कही गई, क्योंकि जब वो संबोधन दे रहे थे कि एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 होते हैं अमेरिका को लेकर, उन्होंने कहा क्या दुश्मन देश अब थर-थर कांप रहे? इस मुलाकात के बाद आपको क्या लगता है? जहाँ तक मैसेजिंग की बात करें, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर वन विन अपनी ले रहे हैं, वन विन US की ले रहे हैं, इक्वालिटी के बेसिस पर। और जब ये दो विन मिलती हैं तो ये दुनिया के लिए 11 है। अब सीधी बात है, मैसेज किसने लेना है वो अपने आप ले ले। जब बात हम कर रहे हैं टेररिज्म से रिलेटेड, भाई राणा का नाम थोड़ी ना लिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने तो बोला ही इज अ डर्टी मैन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड ही विल गो बैक फॉर जस्टिस इन इंडिया। बड़ी सीधी बात है। अब आप बता दीजिए, इसका मैसेज सिवाय पाकिस्तान के और कौन लेगा? और अगर किसी भी तरह की डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, अगर कल मैं कहता हूं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अगर मिनी प्लांट्स हमारे यहाँ आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैसेज क्या है कि US क्लैरिटी के साथ इंडिया के साथ दिखना चाहता है। पूरी दुनिया में इंडिया का जो रुतबा है वो अपने आप में बिठाना चाहता है और US उसके साथ खड़ा है। उसको इंडिया को साथ लेना नहीं है। देखिए, ये इस दो बातों में बड़ा फर्क है। जब हम बात कर रहे हैं साथ खड़े होने का, इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर टेरर से रिलेटेड दोनों लीडर्स बात कर रहे हैं तो टेरर कर कौन रहा है? और मैं आपको दिखाता हूं बड़ी क्लैरिटी से, US के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव UN में पिछले सप्ताह उन्होंने क्या कहा? मैक्सिमम टेररिज्म रिलेटेड ISIS रिक्रूटमेंट इज टेकिंग प्लेस ओनली एट 2 places, वन इज पाकिस्तान एंड वन इज अफगानिस्तान। बड़ी सीधी आप इवैल्यूएशन कर लीजिए कि उस दुश्मन को कांपना चाहिए, खौफ में रहना चाहिए, या नींद उड़ जानी चाहिए। निपुण जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक सुना देती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और उसके बाद ट्रंप ने साफ कह दिया कैसे कि अब ये भारत का मुद्दा है, भारत इसे देखेगा। मैं इस पर भी बात करूंगी और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राष्ट्रहित पर कैसे फोकस कर रहे हैं इस पर भी बात करूंगी। पहले सुनते हैं क्या कहा गया है।
Well, just to share with you that this was a subject that was discussed between the two leaders, and the Prime Minister shared his views and indeed his concerns with regard to recent developments in Bangladesh and how India sees the situation. I think we hope that the situation in Bangladesh will also move forward in a direction where we can pursue relations in a constructive and stable way with them. But there are concerns about that situation, and the Prime Minister shared those views with President Trump. निपुण जी, दोनों हम लगातार ये कह रहे हैं कि दोनों ही देश ऐसे हैं जो अपने राष्ट्र के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं, और रखना भी चाहिए। दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं और देश ने उनको चुना है। लेकिन हमने यहाँ देखा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा भारत निपटाएगा, भारत देखेगा उसको, इसका मतलब ये है कि वो भारत के हितों को भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत से लगा हुआ है बांग्लादेश। तो जो दोस्ती है वो यहाँ पर दिखी है कि भाई भारत का मुद्दा देखेगा, जरूरत पड़ेगी तब इंटरफेयर करेगा। जी देखिए, ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश है जो भारत के द्वारा बनाया गया था, और जब बनाया गया था उस समय अमेरिका हमसे बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था। 1971 में इतना नाराज हुआ था कि उन्होंने 7 फीट जो है वो भारत के अगेंस्ट भेज दिया था। लेकिन बाद में हम देखें, जब अमेरिका को भारत ने समझाया कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है, दैट इज़ द बेटर फॉर इंडिया एंड ऑल्सो बेटर फॉर द अमेरिका ऑल्सो। रीज़न डैट, क्योंकि बे ऑफ बंगाल, अगर बे ऑफ बंगाल में किसी भी तरह का आपका टेररिज्म फैलता है या किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी फैलती है, तो ये मलक्का स्टेट को लेकर क्या होगा, एक थ्रेट क्रिएट होगा। और मलक्का स्टेट वो है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, और साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से अमेरिका के हम देखते हैं कि अमेरिका के जिस प्रकार से अलाइज हैं आसियान कंट्रीज़ की हम बात करें, जापान की बात करें, और हम अगर साउथ में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत ने इस बात को समझाया। और मैं एक बात मानता हूँ कि ये मान लेना कि बांग्लादेश का जो मैटर है वो इंडिया हैंडल कर लेगा। मुझे एक बात याद है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि मैंने अभी जब इलेक्शन के दौरान तो एक ब्रॉडकास्टर से पूछा कि भाई पीएम मोदी के बारे में कुछ बताइए, तो कहा कि पीएम मोदी इज वेरी टफ गाय। और जब मैंने उनको पाकिस्तान के बारे में कहा तो पीएम मोदी ने नाराज होकर कहा था कि हम देख लेंगे, आप इसमें बीच में बताइए, जब मैंने मीडिएटर बनने की बात कही। तो कहीं ना कहीं अगर भारत को इतनी वेटेज दे रहा है कि भारत सक्षम है अपने साउथ एशिया में और इंडियन इंडो पैसिफिक एरिया में हर तरह के मैटर को सॉर्ट आउट करने में, सेल्व करने में, अब देखिएगा